नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज माँ का 8वां नवरात्रा महागौरी स्वरूप का विधि विधान जानेंगे। माँ का 8वां नवरात्रा उनके महागौरी रूप पर प्रसन्न होकर मनाया जाता है। माँ का महागौरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस स्वरूप में माँ अत्यंत कांतिवान गौर वर्ण में है। काल रात्रि में जब उन्हें काला वर्ण प्राप्त हुआ था, उस समय एक बार महादेव ने उन्हें काली कहकर चिढ़ा दिया, जिससे माँ बहुत अधिक चिढ़ गई और उन्होंने गौर वर्ण पाने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा के पास गई वो और ब्रह्मा के वरदान स्वरूप महादेव ने उन्हें गंगा जल डालकर या मानसरोवर के गंगा में स्नान करवाया, जिससे माँ का काला वर्ण गोरा हो गया। इसी गौर वर्ण के कारण माँ महागौरी कहलाती हैं। माँ महादेव की पत्नी पार्वती का स्वरूप है। इस रूप में माँ बहुत ही शांत श्वेत वस्त्रों में है। माँ का यह स्वरूप चित्त को शांति प्रदान करने वाला है। जिस किसी का विवाह विलंब हो रहा हो, उनके लिए इस नवरात्र का विधि विधान और पालन करने से विवाह के योग बन जाते हैं। यदि कुंडली में भी किसी प्रकार का दोष है, तो इस नवरात्र का व्रत रखने से कुंडली दोष समाप्त हो जाता है। अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए भी इस व्रत का विधि विधान सहित पालन किया जाता है। माँ का यह स्वरूप हृदय को शांति प्रदान करने वाला है, स्थिरता देने वाला है, क्योंकि माँ सौंदर्य की प्रतीक है, शांत मुद्रा में है। सौंदर्य वृद्धि के लिए भी इस व्रत की उपासना की जाती है। माँ के एक हाथ में कमंडल, दूसरे में डमरू, तीसरे में योग मुद्रा और ध्यान मुद्रा उन्होंने लगा रखी है। माँ का स्वरूप बेहद शांति सुख देने वाला है। इस व्रत को जो भी भक्त विधि विधान सहित करते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। हे माँ महागौरी, आप फलदायिनी हैं, शुभ कल्याणकारी हैं, सभी का कल्याण करती हैं। हे माँ, सभी भक्तजन जो इस कथा को सुन रहे हैं और कथा को कर रहे हैं, उन सभी का कल्याण करना। माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करने से असीम शांति प्राप्त होती है। हे माँ, सभी भक्तों पर कृपा करना। हृदय में शांति, भौतिक सुख, पुत्र संतान सुख, सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। जय माँ महागौरी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय माता दी। माँ का नवम स्वरूप देवी दुर्गा के रूप में मनाया जाता है। महादेवी भगवती दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ के सभी स्वरूपों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। प्राचीन काल में मनोहर नाम का एक पीठल नामक ब्राह्मण नगर में रहता था। वह माँ दुर्गा का पूजा पाठ प्रतिदिन किया करता था। माँ दुर्गा की कथा और उनका विधि विधान हर रोज करता था। उनके घर एक अत्यंत सुंदर कन्या सुमति उत्पन्न हुई। सुमति बहुत ही बुद्धिमान और माँ की भक्त थी। वह भी प्रतिदिन अपने पिता के साथ पूजा पाठ में सम्मिलित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। इतना अधिक वह खेल में व्यस्त हो गई कि सुमति पिता के साथ माँ की आराधना में नहीं बैठ पाई। उन्हें विस्मरण हो गया, ध्यान ही नहीं रहा कि माँ की आराधना करनी है। वह बच्ची जो चंद्रमा की तरह कोमल है, उनके तरह क्रीड़ाएं करती है, समुद्र की तरह लहरें लेती हुई अपनी सखियों के साथ खेल में भूल ही गई कि माँ की पूजा भी करनी है। इसके परिणाम स्वरूप
जब वह बच्ची घर आई तो पिता ने उसे बहुत अधिक डांटा और कहा कि यदि तुम आज पूजा में शामिल नहीं हुई है तो इसका तुम्हें दंड मिलेगा। सुमति ने कहा, हे पिता, मैं हर तरह से आपके अधीन हूँ, आपकी पुत्री हूँ, मुझसे भूल हुई है। यदि आप मुझे इसका दंड देंगे तो मैं वो भी स्वीकार करती हूँ। उसके पिता बहुत अधिक क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि तुमने माँ की पूजा में शामिल न होकर माँ का अपमान किया है और मैं इसकी सजा स्वरूप तुम्हें एक ऐसे कुष्ठी या दरिद्र के साथ विवाह करूंगा कि तुम जीवन भर कष्ट भोगोगी। सुमति ने कहा, हे पिता, आपके मैं अधीन हूँ, आप अपना जो भी कर्तव्य है वो कीजिए, मैं उसे स्वीकार करती हूँ, परंतु जो भी कुछ आप करेंगे उसमें ये अवश्य जान लें कि आप कर्म कर सकते हैं लेकिन फल नहीं दे सकते। कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल परमात्मा के अधीन है। आप चाहे मेरा विवाह किसी के साथ भी कर दीजिए, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। पिता ने कहा, तुम उद्दंड हो, मैं तुम्हारा विवाह अभी कुष्ठी और दरिद्र के साथ करता हूँ। उसके पिता ने सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी दरिद्र के साथ कर दिया। वह सुमति बहुत ही दुखी हो गई पिता के इस संदर्भ के कारण, और कुष्ठी के साथ दरिद्र के साथ जब उसका विवाह हुआ तो वह अत्यंत दुखी हुई और स्वयं को दुर्भाग्यशाली समझती हुई वन में जाकर रहने लगी। उसका पति और वह वन में उस रात बहुत ही दुखी थे, भूखे थे। तभी रात को माँ भगवती दुर्गा ने सुमति को दर्शन दिए। सुमति ने कहा, आप कौन हैं? माँ ने कहा, मैं भगवती दुर्गा, आदि शक्ति, सरस्वती, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से मैं बेहद खुश और प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें वर देने आई हूँ। सुमति ने कहा, हे माँ, यदि आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप मुझे किस कारण और कैसे जानती हैं और मुझ पर क्यों प्रसन्न हैं। माँ ने कहा, हे पुत्री, पूर्व जन्म में तुम एक भील की अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी। तुम्हारे पति निषाद राज और तुम जंगल में एक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। एक समय तुम्हारे पति ने चोरी के इल्जाम में सजा हो गई। तुम और तुम्हारा पति कैद खाने में बंद कर दिए गए। उस समय नवरात्र काल था और कैदियों को भोजन भी नहीं मिलता था। तुम दोनों पति पत्नी जेल में बिना भोजन और जल के रहे। इस कारण अन्न जल न ग्रहण करने के कारण नवरात्र काल में तुमसे नवरात्रि व्रत का पालन हो गया। इसी के पुण्य प्रभाव फल स्वरूप मैं तुम्हें वर देने आई हूँ। सुमति ने कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहती हैं तो कृपया मेरे पति के कुष्ठ रोग को ठीक कर दें, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इस कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया है और मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। आप कृपया करके मेरे पति की दरिद्रता और कुष्ठता को ठीक करें। माँ ने कहा, तथास्तु। उसका पति अत्यंत कांतिवान सौंदर्य से युक्त हो गया। जैसे माँ आप सुमति की कृपा प्रार्थना सुनकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर रही हैं, हे माँ, जो भी भक्तजन इस कथा को सुन रहे हैं या कर रहे हैं उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। माँ अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। आगे सुमति ने कहा कि हे माँ, आपने मेरे पति को अत्यंत सौंदर्य से युक्त कर दिया। जैसा कि मैंने आपकी आराधना की है, आप उसके पुण्य स्वरूप क्या मुझे कोई और भी वरदान दे सकती हैं? माँ ने कहा, हे पुत्री,
ये फल जो तुम्हारे पति का कुष्ठ ठीक हुआ है, ये सिर्फ एक दिन के व्रत का पुण्य फल है। अन्य नवरात्रि काल में जो विधि विधान और पूजा तुमने की है, उसका फल अभी देना बाकी है। हे सुमति, तुम अन्य वरदान मांग सकती हो। सुमति ने कहा, हे माँ, यदि आपकी कृपा हो तो मुझे संतान सुख का लाभ दीजिए। माँ ने कहा, हे पुत्री, तुम्हें अत्यंत सुंदर, जितेंद्रिय, यशस्वी, बहुत ही कीर्तिमान पुत्र प्राप्त, शीघ्र ही प्राप्त हो, ऐसी माँ ने उन्हें प्रार्थना की। माँ ने कहा, हे पुत्री, तुम्हें इस संसार में यश प्रदान करने वाला पुत्र प्राप्त शीघ्र ही मिलेगा। ऐसा सुन कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। जैसा माँ ने सुमति को वरदान दिया, जीवन में अनेकों सुखों से उसे नवाजा, वैसे ही माँ सभी भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली हैं। इस दिन जो भी भक्तजन माँ का व्रत करते हैं, माँ उन सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। यदि कोई भक्त निराहार नहीं रह सकता तो वो एक समय में आहार ले सकते हैं, फल फूल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो जहां माँ की प्रतिमा थी, उस समय जब आप देवी पूजन करते हैं और कन्याओं का भोजन करवा देते हैं, तो वहां पर 5 दीपक लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करें। आप सभी भक्तों की कामना पूर्ति हो। जो भी भक्तजन अभी तक कथा सुन रहे हैं, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना आशीर्वाद और कृपा स्वरूप जय माता दी लिखें। सभी भक्तों की कामना पूर्ण करना। हे माँ, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता दी।